नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। आज की जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, शायद एंटिसिपेटेड भी हो आपको, बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली। आज हम किसी लीगल टॉपिक, कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपसे सीधी वार्तालाप, सीधी बात करने आया हूं और कोशिश करके अपनी सोच समझ और अपने सामर्थ्य के मुताबिक आपको थोड़ा सा सही रास्ता दिखाने आया। एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स, हम सबको पता है दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट an aspirant, a fresh law graduate who does not have the necessary court experience will not be eligible for judicial services examination, एंड जो टाइम पीरियड रखा है प्रैक्टिस का, एक्सपीरियंस गेन करने का, वो रखा है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट तब होती है जब आप अपने स्टेट की बार काउंसिल में अपनी सनद कराते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, दैट इज योर एनरोलमेंट। और उसके बाद 2 साल के अंतर्गत आपको AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, क्लियर करना होता है to practice throughout the country and get a certificate of practice and a permanent license। तो जिस दिन एनरोलमेंट हुई उस दिन से 3 साल का समय आपके पास है प्रैक्टिस करने के लिए। हम हर तरफ देख रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन डीमेरिट्स, मेरिट्स, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सही है या गलत है। मेरा एक बहुत स्पष्ट स्टैंड है, हम जुडिशियल ऑफिसर्स बनने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी विषय पर कोई भी निर्णय देती है, हमारा सबसे पहला जो काम है उस डिसीजन को एनालाइज करना। हमने देखा मैक्सिमम हाई कोर्ट्स ने भी, अगर आप उस जजमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम हाई कोर्ट्स ने भी एक्सपीरियंस रेकमेंड करा है। क्यों करा, इसकी क्या जरूरत थी, वापस से ये रूल क्यों रीइंट्रोड्यूस करा गया, क्या पहले लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, क्या शेट्टी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, क्या पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था, अब क्या है, क्या उसमें कोई बदलाव है या नहीं। मैं बहुत स्पष्ट हूं, इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनेगा। आई एम योर mentor, your guide, not just a law teacher or an educator. I'm here to focus on the solution and not on the problem. What good will it do to us? क्या फायदा होगा हमें अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, ये क्यों हुआ, क्यों हो गया है। The Supreme Court has very well and very categorically stated, if you have read the judgment or if you have done an analysis, maximum high courts are also of this view that there has to be a minimum practice rule to enter judicial services examination. You see, the lower judiciary is the fulcrum. It is that trigger point, starting point, where you see the actual action takes place. Agreed.
पर क्या वहां पे एक्चुअली में 3 साल की प्रैक्टिस की जरूरत है या नहीं, इस डिस्कशन को हम जजमेंट के आने से पहले कर सकते थे, अब नहीं। इट इज द डिसीजन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री। हम उसी ब्रांच में जुडिशियल ऑफिसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। द डिसीजन कमिंग फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट is acceptable and has to be honored and respected. और अगर हम ये सोच रहे हैं कि 3 साल के प्रैक्टिस के रूल के सिर्फ डाउन साइड्स हैं, नहीं है, नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलैक्स, रिलैक्स प्लीज। Look at things objectively and subjectively both. Have a broader perspective. किस बात से घबरा रहे हैं आप? आप किस बात से परेशान हो रहे हैं? What exactly is troubling you? I have spoken to lots of students. And I know financial issues, pressure from the family, even self-demotivation, problems that women students might face. I have heard all these problems. Relax. आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा आप जितना परेशान हो रहे हैं उतना हमें परेशान होने की जरूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स करके जरा इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। थ्री इयर्स की प्रैक्टिस के लिए कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी जैसे ही लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है, अगर ये जजमेंट नहीं आई होती तो आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीटली एलिजिबल थे। वंडरफुल। आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट दे सकते थे, बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं लॉ स्कूल में ही कोई अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आइदर सेल्फ स्टडी और दे एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर्स फॉर प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये मुझे बताइए, हम में से किसने ये गारंटी ली है या हम में से किसको ये श्योरिटी है कि हम इन 3 सालों के अंदर जज बन ही जाते? सर आप कैसी बात कर रहे हो? कम से कम एलिजिबल तो थे पेपर देने के लिए, प्रिपेयर करते थे, डायरेक्शन तो थी लाइफ में। अब क्या बदल गया? अब क्या बदल गया? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री हैज गिवन अस stress free 3 years. Stress free 3 years. Look at the positive side. 3 साल तक आपकी एलएलबी कंप्लीट होने के बाद कोई वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, कोई नोटिफिकेशन आई, नहीं आई। यूपी ने ज्यादा टाइम लिया, एमपी के 1 साल में 2 पेपर आ गए, दिल्ली का पेपर रेगुलर हुआ, या किसी भी स्टेट की वैकेंसी नहीं आती, आती, यू आर लीस्ट बॉदर्ड फॉर दीज 3 years. एस्पिरेंट्स जानते हैं आप लोग कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच प्रिपरेशन में वैकेंसी आती है, एंजाइटी का माहौल होता है, वैकेंसी आ गई, अब पढ़ना है, कैसे करेंगे? आधा ही सिलेबस हुआ है, सीपीसी नहीं हुआ, सीआरपीसी नहीं हुआ, मेजर सब्जेक्ट्स नहीं हुए, मेजर हो गए, माइनर नहीं हुए, नोट्स कंप्लीट नहीं है, भागते हैं हम फिर उस वैकेंसी की तरफ। इसी में हो जाए क्या पता। अप्रोच भी ठीक है, एक्सपीरियंस मिलता है, वैल्यू एडिशन तो होती है। आई ऑलवेज एनकरेज गिविंग एग्जामिनेशंस, बट जब हम उसमें क्लियर नहीं करते तब क्या होता है हमारे साथ? वी एक्चुअली, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सीख लिया होगा हमने एक एक्सेलरेटेड प्रिपरेशन में, एक तेज तर्रार प्रिपरेशन में, हो सकता है हमने कुछ ज्यादा सीख लिया हो, पर हम अपनी मोटिवेशन लेवल में 2 स्टेप्स फिर पीछे आ जाते हैं। आते हैं, चाहे हम जितने मर्जी स्ट्रांग हो, आते हैं, ह्यूमन नेचर। और वो टेंशन, यार
थोड़ा टाइम तो दे दो पढ़ने के लिए ढंग से। क्यों बीच में वैकेंसीज आ रही हैं बार बार? वाई आर दीज वैकेंसीज कमिंग अप अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन? अब आए या ना आए 3 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव पीसफुल 3 years टू सिंपली स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और क्या कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें? जिस चीज के लिए हम बने हैं, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर law degrees, we are officers of the court, we are legal practitioners, we are lawyers, we are pleaders, we help people, larger public interest and to serve the nation ultimately, that is our goal. वो 3 साल हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। 3 साल के लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 3 साल के लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास पहली बात तो 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा, कोर्ट रूम एक्सपोजर, इनहैंस्ड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स, कोर्ट क्राफ्ट, आर्ग्यूमेंट्स, रिसर्च, ये सारी चीजें आप सीख लेंगे साथ साथ। आपको क्या लग रहा है, इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, wouldn't you be able to actually shine in litigation in the first 3 years? People will start noticing you, even your seniors will start noticing you. I get this thing a lot. बहुत ज्यादा मुझे बच्चे आके बार बार बोलते हैं, सर सीनियर हमें काम नहीं देते। मैं उनसे एक बात पूछता हूं, what skill or knowledge do you possess? How in depth have you done the studies of your subjects that the senior who has had so much experience gives the balance of somebody's life, gives the charge of somebody's liberty, life or property in your hands? Do you have that capability? First ask yourself. First ask yourself once. Seniors should give us opportunity. Even the Supreme Court is cognizant about this thing. But we also need to be capable. If our senior says, go and prepare arguments for bail, if the arguments are not good enough, how can we play with the liberty and life of an individual? We are officers of the court. क्या हम उतनी क्षमता, उतनी कैपेबिलिटी, उतनी इनडेप्थ क्रिटिकल नॉलेज रखते हैं कि हम एक्चुअली में किसी की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बागडोर अपने हाथ में लेकर कोर्ट को असिस्ट कर सकते हैं टू रीच द राइट कंक्लूजन? ये हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। ये 3 साल उस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हैं, ये 3 साल उस नॉलेज को गेन करने के लिए हैं। स्ट्रेस फ्री 3 years। वाई? कोई एग्जाम आएगा फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जाम आया, एनालाइज करा, भाई व्हाट इज द पैटर्न, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जाम नहीं दिया, अभी एलिजिबल ही नहीं है। क्या करना है फिर? पढ़ना है, पढ़ना है। We need to study, we need to practice. That's it for 3 years. That's it for 3 years. जुडिशियल सर्विसेज का सपना छोड़ देना कि हमें नहीं करना अब जुडिशियल सर्विसेज में कुछ आगे, आई डोंट थिंक सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज लेट मी टेल यू, ना देश में जजेस बनना कम होंगे और ना ही जुडिशरी की वैकेंसीज कम होंगी। वी नीड गुड जजेस, वी नीड देम, इट इज द नीड ऑफ आवर कंट्री, वी नीड देम। अगर आप उस रेस में से निकलने का सोचेंगे, there are 10 more people standing behind in that race. वो रेस खत्म नहीं होगी आपके या मेरे छोड़ने से उस रेस को। अगर आज मैं भी सोच लूं कि नहीं, जुडिशियल सर्विसेज में अब क्या रखा है, सॉरी, इट्स सर्विस ऑफ द नेशन, वी आर सर्विंग द सोसाइटी। अगर हम नहीं बनेंगे जजेस, there are hundreds of people who are still wanting to become judges. They will grind for the next 3 years. They will practice, they will learn the court craft, they will meet the eligibility criteria, और 3 साल में they will get at the same time practice and at the same time they will study well for the examination. And after 3 years they will become so capable. एक तो filter out भी हो रहा है competition, एक वो है जिनकी अभी 2-4 महीने बचे हैं,
कंप्लीट होने में 3 साल, एक वो है जिनका 1 साल है, फिर वो है जिनके 1.5 है, 2 इयर्स है, 3, वो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आगे जा रहे हैं। तो कंपटीशन भी तो फिल्टर आउट हो रहा है। फिल्टर आउट भी क्या हो रहा है, स्टैगर्ड वे में सबका एग्जाम हो रहा है एक तरीके से। यू विल बी टेस्टेड थॉरोली देन, और उन 3 साल में आपके पास टाइम है, एनर्जी भी है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 करके आप अर्न भी करना शुरू करेंगे somewhere or the other. And please don't say that I am not aware about the ground realities. I am very well aware about the ground realities. Students understand, juniors who have lot of knowledge and capability, who are wanting to learn the court craft, एंड लॉट ऑफ नॉलेज का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि अगर आप सीपीसी पढ़कर आ रहे हैं तो आप किसी कमेंट्री को, मुल्ला की कमेंट्री या सरकार की कमेंट्री पढ़कर आ रहे हैं, सीआरपीसी में सरकार की कमेंट्री पढ़कर आ रहे हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग स्टूडेंट्स हु हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द लॉ, स्टूडेंट्स हु हैव द विल टू लर्न, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और मिलती हैं। देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड, आई अंडरस्टैंड, ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से पता है। बट आप मुझे बताइए, क्या अच्छे लॉयर्स प्रोड्यूस करने हमने बंद कर दिए हैं? नहीं करे। क्या इस जनरेशन में कैपेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। क्या अच्छे जजेस हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कांट वी प्रैक्टिस लॉ फॉर 3 years, gain that necessary experience what the highest court of our country is telling us, and then become judicial officers? We can very well do that. What's the problem? Stress free 3 years. We don't need to take stress of the examination. I understand. Again, family pressure sometimes might be playing a very important role. There might be pressure for marriage, there might be financial pressure, बहुत सारी चीजें होंगी. But that is very true even if you don't clear judicial services for 3 years and are continuously preparing, even if the judgment had not come. अगर तब भी 3 साल तक आप जज नहीं बनते तो अगर हम 3 साल प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है किस चीज का? एक्सपीरियंस का इन द रियल वर्ल्ड। एक हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है नॉलेज का। साथ साथ अगर हम पढ़ते रहेंगे, बी इट सेल्फ स्टडी, बी इट इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर्स, अगर हम वो मेटिकुलस रीडिंग ऑफ द लॉ कर रहे हैं, अगर साथ साथ हम रियल नॉलेज भी गेन कर रहे हैं अलॉन्ग विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तो 3 साल में हम काफी अच्छे एडवोकेट्स भी बन सकते हैं who actually know very well how to practice the law. So after 3 years you will be at a position that okay, yes, I have knowledge, I have capability, I can continue practicing, I can even give judicial services examination. तो वो 3 साल आपको बेनिफिट ही तो करके जा रहे हैं। वो 3 साल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो 3 साल प्रैक्टिस के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड फाइनली यू विल बी एलिजिबल फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो। You will be eligible for judicial services examination also. तो आपकी करियर ग्रोथ तो हो ही रही है, आप लिटिगेंट्स तो अच्छे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स तो बन ही रहे हैं, and then after that you will be eligible for judicial services also. I think it is a wait for 3 years. Look at the positive side. आप नेगेटिव देखना चाहते हैं, देखिए। What good will it do? It will demotivate you further. It will take away your spark. Don't do that. Don't do that. My request to all of you is, as your mentor, as your guide, as your friend, as a fellow advocate, please relax. We have got to understand that this 3 years has a positive side also. Who knows, we may get wonderful judicial officers even after practicing. The Supreme Court has obviously observed something with due deliberation. I will not try and simply appease you कि नहीं ये क्या हो रहा है। No, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। It's fine. It's fine. It's the decision of the Honorable Supreme Court. It is binding on all of us. My request is look at the positive side. पढ़िए भी साथ साथ,
प्रैक्टिस भी करिए, कोर्ट जाइए, appear before a judge, argue, learn that. For 3 years, you have to gain knowledge through teaching, learning, and at the same time practical experience. तो वो 3 साल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बना, एक अच्छे लेवल पे भी आना शुरू हो जाएंगे आप. To become a good lawyer, you will be on that path if you have the necessary skills, and then at the same time you will be eligible for judicial services also. And APO, ADA examinations, assistant public prosecutor examinations, they're all still open for you. They're all still open for you. For that also you need very good knowledge. And what about the examinations? Like our test series is also continuing for Rajasthan, Chhattisgarh, Gujarat, Uttarakhand, and these states where the examination was already notified. The Supreme Court has said there is no retrospective effect. If the vacancy was notified, advertisement was out, recruitment process had started, then that process will go on. It will not be affected by the judgment. So ये स्टेट्स की अपॉर्चुनिटी तो आपके पास है ही. एनीवे 1-1.25 लग जाता है पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस खत्म करने में, ही जाता है इतना टाइम तो करीब करीब. और कितना ही टाइम बचा, क्या इसके लिए हम देश की सेवा करने में पीछे हट जाएंगे? आई एम एक्चुअली वेरी जेन्युइनली सेइंग दिस. इट इज सर्विस ऑफ द कंट्री. अ जज हैंडल्स मैटर्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, वेरी राइटली सेड एंड रिमाइंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने बहुत सही हमें याद दिलाया कि याद रखिए जजेस लाइफ एंड लिबर्टी से रोज डील करते हैं, इसके डिमेरिट्स मत देखिए. प्लीज लुक एट द पॉजिटिव साइड. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, it's a little bit more struggle, not denying, but this much we can do, and it has its own positives. The struggle has its own positives. You will learn so much, and in 3 years your graph will start growing towards litigation. तो फिर आप चूज करो whether you want to go and serve the country on the bench or you want to continue serving the country in the bar. It's your choice. Both are services to the nation. Students, friends, esteemed colleagues, please relax. It is just something which is for our benefit. Stress-free 3 years. Again, I am saying this. कोई भी एग्जाम आ रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. We are not bothered. We are simply studying. हम ये नहीं सोचेंगे ओ नो अब तो दिल्ली का एग्जामिनेशन आ गया, हमने सीपीसी नहीं पढ़ा है, हमने जजमेंट्स नहीं पढ़ी है, हिंदू लॉ रह गया, आईपीआर रह गया, कमर्शियल कोर्ट्स बचा है, आर्बिट्रेशन की रीसेंट जजमेंट्स नहीं करी हमने. सिंपली स्टडी. नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं. वी हैव 3 years. We have 3 years. Why not consider that the course for judicial services examination, the teaching, learning for judicial services examination is of 3 years. Why not consider this? What's the harm? What is the harm? 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल एक अच्छे established course में हमें वैसे भी लगता है. And after that we give multiple attempts and then finally reach a stage. I don't understand the reason behind this hue and cry, because we need to look at the positive. We need to relax, calm ourselves down and look at what the positive side is. Again, I am very well aware about the ground realities. I am saying this time and again, but look at the positive also. I hope this message finds you well, and you all, it's just a request to all of you. You all should look at the positive and be courageous in this endeavor. This journey might have become a little longer, but it's not far-fetched. Impossible nahi hai ye. 3 years of practice. Let's meet in the courts. Let's practice. Let's take up cases with seniors. Let's see what is wrong in the society and let's go into the courts and correct it. Let's assist the court in delivering justice. 3 years. Stress-free 3 years. Please take care of yourselves. Please continue your preparation. And my request is stay calm, stay positive, stay relaxed. Thank you so much.